इसका बाबा जैसे सिस्टम से जानना चाहते हैं। विनाश का ही सिस्टम से क्यों जानना चाहते हैं, हर एक स्थापना बात के क्यों नहीं? सिस्टम, हर एक बात सिस्टम से हैं? हर एक बात सिस्टम से। माने बाप दादा सिस्टम से पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है। बाबा तो पढ़ा रहा है, लेकिन आत्माओं की जैसी बुद्धि है उतना तक समझते हैं। बाबा को बार बार बुद्धि में डालना पड़ता है। क्या बात नहीं समझते? यही बाबा जैसे विनाश वाली जैसी बातें। जैसे विनाश की एक बात- है कि साढ़े चाहे विनाश की बात हो, चाहे स्थापना की बात हो, चाहे पालना की बात हो, हर एक बात का फाउंडेशन तो संकल्प से शुरू होता है। ठीक है। 3 मूर्तियां हैं तो 3 तरह के फॉलोअर्स भी हैं। कोई स्थापनाकारी है, कोई विनाशकारी है, कोई पालना करने वाले विशेष हैं। ठीक। अब जो जैसा कार्य करने वाले हैं उनके संकल्प भी उसी प्रकार के विशेष होते हैं। संकल्पों का फाउंडेशन ही वैसा होता है। तो सारी बात संकल्पों के बीज के ऊपर आती है। जैसा बीज बोएंगे वैसी सृष्टि बनेगी। देखना यह है कि ज्यादा फायदा किसमें है। स्थापना में फायदा है, पालना में फायदा है, या विनाश में फायदा है? एक है कंस्ट्रक्शन करना, एक है डिस्ट्रक्शन करना, और एक है पालना करना। ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? पालना करने का। हम पालना करेंगे तो प्रभु हमारी पालना करेगा। और पालना करने के लिए जो माता का स्वभाव होता है, संस्कार होता है, सहन करने का, अखंड प्यार देने का, वो भी चाहिए। जब स्थापना पूरी होती है तो विनाश तो स्वतः ही होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि स्थापना हो जाए और विनाश न हो। तो कंस्ट्रक्टिव रहना अच्छा है या डिस्ट्रक्शन का सोचना अच्छा है? कंस्ट्रक्शन करना अच्छा है। बनाने वालों की लिस्ट में है, कुछ भी बिगाड़ने वालों की लिस्ट में नहीं है। बाबा आज की व्यक्तवाणी में बोला कि अमेरिका और लंदन पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे विनाश के बाद, तो स्वर्ग में इतनी दूर 10-20 हज़ार किलोमीटर पिकनिक मनाने कौन जाता होगा? बाबा जो भी लक्ष्य देते हैं ब्राह्मणों को, वो कृष्ण के जन्म से लेकर के लक्ष्य देते हैं या कृष्ण के जन्म से पहले का लक्ष्य देते हैं? जन्म के बाद का लक्ष्य देते हैं। माने हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण का जन्म लेने से लेकर है। माने मम्मा बाबा या कृष्ण और राधा की आत्माएं जो पुरुषार्थ करती हैं वहां तक हमारा जीवन का लक्ष्य सीमित है या उससे आगे है? राधा कृष्ण जो जन्म लेंगे वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो तो बेसिक नॉलेज तक सीमित है। हमारे जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनने का। तो वो संगम युग का लक्ष्य है या सतयुग का स्वर्ग का लक्ष्य है? संगम का लक्ष्य है। तो जो बाबा लक्ष्य देते हैं ऊंचे ते ऊंचा, स्वर्णिम पुरुषोत्तम युग, उसमें तीनों मूर्तियों का पार्ट है
ऐसे नहीं स्थापना का ही पार्ट है या विनाश का ही पार्ट है, नहीं। स्वर्णिम संगठन जो तैयार होगा उसकी पालना का भी पार्ट है। उसके लिए बताया कि पहले तो दक्षिण भारत है, वो भारत का क्या है, विदेश है, वो पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। बाद में दुनिया के लिए भी होगा। स्वर्ग की बात नहीं है, पिकनिक के स्थान बनेंगे लंदन और अमेरिका। वहां तो होंगे ही नहीं ये धर्मखंड, होंगे नहीं होंगे। तो गर्त में समा जाएंगे। बाबा 33 करोड़ देवताओं का गायन आता है। हाँ जी। लेकिन जो सतयुग है उसमें जो 2 करोड़ देवताएं होते हैं, और त्रेता में तो क्षत्रिय होते हैं, और द्वापर में जो है वो वैश्य, और इसमें जो रुद्र होते हैं कलयुग में। तो 33 करोड़ देवता की वो जो गिनती है वो कैसे है? कोई भी धर्म की आत्माएं हो, जब उतरना शुरू होती हैं तो आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक उतरती ही रहती है। और देवी देवता सनातन धर्म तो लोप होता ही नहीं है, क्यों होता है? नहीं होता। और धर्म की भी आत्माएं उतरती रहती हैं, वो भी अंत तक उतरती है। तो देवता धर्म की आत्माओं को उतरना कैसे बंद हो जाएगा? हाँ, उसमें भी कैटेगरीज हैं। कोई सतयुग के देवताएं हैं, 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं हैं, 14 कला तक सीमित है, वो सब देवताएं हैं। कोई क्षत्रिय है, वो 8 कला तक सीमित है, 14 कला से लेकर। उसे भी देवताएं उतरते रहते हैं त्रेता के अंत तक। लेकिन दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो देवता धर्म 4 अवस्थाओं से पसार नहीं होता है क्या? होता है। उसकी भी रजो प्रधान आत्माएं परम धाम से उतरती रहती है। फिर तमो प्रधान आत्माएं भी देवता धर्म में हैं, जो कलयुग के अंत में उतरती है। बाबा जो कलयुग के लास्ट में जैसे जो देवता धर्म की जो तमो प्रधान आत्मा होगा, वो तो इस धरा पर तो सतो प्रधान बनकर उतरेगा। दुनिया और के सतयुग की दुनिया के सामने भी सात्विक स्टेज में होंगे। तो सतयुग की अपेक्षा उत्तमो प्रधान है। सतयुग की अपेक्षा तमो प्रधान है, लेकिन दुनिया के मुकाबले तो सतो प्रधान है। कलाएं कितनी होती हैं? द्वापर युग से आते हैं तरंतिता है, ऊपर से प्योर आते हैं, उनकी कलाएं कितनी होती हैं? धर्म पिता है द्वापर से जो भी आना शुरू होते हैं ना ऊपर से, हाँ। ऊपर से, उनकी कलाएं कितनी होती हैं? कलाएं, चंद्रमा की कलाएं अलग अलग होती हैं क्या? मीजरमेंट है रोशनी का। ऐसे ही आत्मा की शक्ति का मीजरमेंट है, या 16 कला, या 14 कला, या 8 कला, या कलाहीन। वो कलाएं अलग अलग थोड़ी ही हैं कोई। ये पूरी मतलब पूरी होती है मतलब आत्मा की शक्ति का नाम है कला, आत्मा की पावर, आत्मा की रोशनी। बाबा उस युग के मुताबिक जैसे उसमें जो आत्मा जैसे ऊपर से नीचे उतरेगी, उसमें 16 कला जैसे कहा जाएगा, 16 कला जैसे उसमें है उस युग के मुताबिक। ठीक है बाबा ये। हाँ जी। षष्ठी का सतो प्रधान पीरियड है, 16 कला से 14 कला तक जब भी है वो सतो प्रधान ही कहा जाएगा। बाबा जैसे कलयुग के लास्ट में भी जैसे देवता धर्म की आत्मा जैसे उतरती है, वो इस धारा पर जैसे आएगी उस टाइम तो सतो प्रधान ही होगी। दुनिया के मुकाबले तो सतो प्रधान ही होगी, लेकिन जो सतयुग के देवताएं हैं उनकी आगे नथिंग। उनके मुकाबले तमो प्रधान है। हाँ जी।
बाबा कि कृष्ण की राशि क्राइस्ट से ही क्यों मिलाई जाती हैं? कृष्ण की राशि जो है क्राइस्ट से हाँ जैसे कर्ण और कृष्ण की राशि मिलाई जाती। कर्ण सूर्य पुत्र था और पांडव इसके पुत्र थे, पंडा के पुत्र थे। पंडा कौन है? वही पंडा शिव बाबा, वही ज्ञान सूर्य। और कर्ण सभी उससे पैदा हुआ, सूर्य से ही तो पैदा हुआ, लेकिन रास्ता अलग पकड़ लिया। साथ दिया कौरवों का, पांडवों ने साथ दिया कृष्ण का। भक्तों ने समझ लिया कृष्ण का साथ दिया, वास्तव में कृष्ण का साथ नहीं दिया। किसका दिया है? शिव बाबा का साथ दिया। जो पहले पैदा होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, या जो बाद में पैदाइश होती है जिनकी वो ज्यादा ताकतवर होते हैं? पहले पैदा हुआ। तो कृष्ण किस वो कर्ण किस कैटेगरी में था? पहले पैदाइश हुई थी। समाज में भले तिरस्कृत था, दासी पुत्र कहा गया, लेकिन शोहरत में, ताकत में और गुणों में बहुत श्रेष्ठ था। दासी पुत्र कैसे कहा गया? जन्म तो कुंती थी से, क्योंकि दास ने पाला। जो सारथी होता है रथ चलाने वाला राजा का, वो दास होता है या अधिकारी होता है? दास होता है। तो सारथी ने उसकी पालना की थी, इसलिए दासी पुत्र। बाबा शनि देवता को भी सूर्य पुत्र कहते हैं, तो अष्टदेवों में आता है या अष्टदेवों से बाहर है वो? जब देवता कहा जाता तो देवता तो हुआ ना। सूर्यवंशी के 12 है ना? अष्ट देवों में भी तो कोई ऐसे ऐसे रूप स्वरूप वाले हैं ना, जो देखने में ही निष्कष्ट लगते हैं। जो भी बार हैं, कितने बार हैं? 7 बार हैं। उनमें आखिरी बार कौन सा है? शनिवार। बाबा बोले हैं कि काल के बाद मैं संगम युग में आता हूँ, तो बाबा यानी 4 युग के बाद हुआ ना, तो ये जो घड़ी का चित्र जो दिखाया है सृष्टि चक्र में, मिनट का सुई है बाबा कलयुग में, ऐसा क्यों? मिनट का जो सुई है वो कलयुग में दिखाया गया है, तो ऐसे क्यों? कलयुग का हिस्सा ऐड किया जाएगा ना, तब तो संगम बनेगा। कलयुग का हिस्सा अगर ऐड ही न किया जाए, स्वर्णिम संगम में अगर कलयुग का अंतिम हिस्सा ऐड न किया जाए तो संगम कैसे बनेगा? तो ये बाबा कलयुग और सतयुग का बीच का है ना, तो ना हम इसको कलयुग में कहेंगे ना। एक्यूरेट सतयुग को तब कहेंगे जब दुनिया का विनाश हो जाएगा, लेकिन विनाश होने से पहले स्वर्णिम संगम युग की स्थापना हो जाएगी, और उससे पहले घोर तमो प्रधान तामसी स्टेज होगी। स्वर्णिम युग में बाबा, उससे पहले स्वर्णिम युग से पहले तमो प्रधान स्टेज से हम लोग गुजर चुके हैं। जो बीजरूपात्माएं हैं, जो अष्टदेव हैं, वो स्वर्णिम संगम युग में आने से पहले घोर तामसी स्टेज में है या नहीं है? हैं। हाँ? ये बाबा जो पीरियड है तो स्वर्णिम संगम युग का है। एक आदमी बोलो। ये जो पीरियड है 5,000 साल की जो रील बनती है, हैं? शूटिंग में जो रील बनती है 5,000 साल की, है। तो
आपका जो कलयुग का जो हिस्सा है उसमें जो संगम युग शुरू हो जाता है बीच में, उसमें कलयुग अंत होने तक की नीति बढ़ती है कि संगम युग की बढ़ती होती है? जैसे 5000 वर्ष का ड्रामा है ना, हाँ जी, तो इसमें संगम युग तो उनको शक्ति में शुरू हो जाता है, कलयुग तो फिर भी चलता है दुनिया में। संगम एक होता है सामान्य संगम युग, जैसे आज अव्यक्त वाणी में आया परमात्मा प्यार और परमात्मा पार्ट कौन से युग में मिलता है, सामान्य संगम युग में या पुरुषोत्तम संगम युग में? संगम जो कह लो चाहे पुरुषोत्तम संगम। पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग में भी दो प्रकार दोनों हैं, तो उसका नाम ही है संगम। उसमें स्वर्णिम संगम भी है पुरुषोत्तम संगम युग में, और तामसी स्टेज भी है, क्योंकि जो पुरुषों में उत्तम बनने वाले हैं उनकी सारी रील घूमती है ताकि वो अपने को भी रियलाइज कर सकें कि हमने क्या क्या पार्ट बजाया है। रियलाइजेशन कोर्स तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर एक अपने अपने अंदर देखे। मुरली में प्रश्न आता है, पहले अपने से पूछो हम कलयुगी भ्रष्टाचारी हैं या सतयुगी श्रेष्ठाचारी हैं, पतित तमो प्रधान है या पावन सतो प्रधान है? अपने दिल से पूछो पहले। किससे कौन पूछे पहले? अपने आप से पूछो। पहले ब्राह्मण अपने से पूछे ना, क्या हम स्वर्णिम संगम युग में प्रवेश कर चुके हैं? कहाँ है? पतित दुनिया में सब पतित ही होंगे, पावन दुनिया में सब पावन ही होंगे, तो हम कहाँ के वासी हैं? पावन दुनिया के वासी हैं या पतित दुनिया के वासी हैं? है? बीच में पक्का है? ज्यादा कहाँ के वासी हैं? पावन दुनिया के बाबा। है? माता जी आई कि नहीं? चली गई? हम पूछेंगे अभी माता जी से। पावन दुनिया के वासी हैं। तो बाबा 5000 वर्ष के बाद हैं? बाबा बोलते हैं कि 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। मैं आता हूँ, ये कौन बोलता है? शिव बाबा बोलते हैं ना। तो शिव बाबा कहाँ से है? तो 5000 वर्ष के अंदर में नहीं बोलना चाहिए तो बाबा। कब आता है बताओ, तुम क्या समझते हो कि कब आता है? वही 5000 वर्ष में नहीं, पहले इनको बताने। हाँ, कब आता है? हमें तो तुम प्रश्न पूछ रहे हो तो तुमने कुछ तो निर्धारित किया होगा ना। हमें जब बाबा डिक्लेयर आता तब फिर पूछने की कोई बात तो पूछ रहे हो ना, पूछ रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि में कुछ तो है। क्या विचार है तुम्हारे हिसाब से? कब आता है? हमें बाबा डिक्लेयर पता ही नहीं था हम तो कब। पूछ कैसे रहे? तो हम पूछ रहे हैं बाबा कि डिक्लेयर साफ हमें क्वेश्चन करिए, सब पूरा डिटेल में हो जाए अच्छी तरह से। तुमने जो पूछा कि शिव बाबा आता है 5000 वर्ष के बाद, तो 5000 वर्ष का बाद तुमने कब समझा? कलयुग खत्म होने के बाद। कब हुआ? 2036। सुनो, उसमें शिव बाबा कहेंगे? नहीं बाबा नहीं। फिर जब कहेंगे ही नहीं शिव बाबा तो आया कहाँ से? बाबा कहा जाता है साकार को, और शिव कहा जाता है बिंदु को। तो जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, शिव ज्योति बिंदु और साकार दोनों का मेल वो कब आता है? 76 से आता है। बाबा गीतापति भगवान से करना है। गीता माताएं तो 2 हैं, इसके लिए बोला गीतापति भगवान। बता तो दिया, झूठी गीता से नरक बन जाता है और सच्ची गीता से स्वर्ग बन जाता है। सच्ची गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग बनता है,
ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। तो ब्रह्मा सो विष्णु सच्ची गीता से बनता है या झूठी गीता से बनता है? सच्ची गीता से 1 सेकेंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। से बोलते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ब्रह्मा स्थापना, ब्रह्मा बड़ी माँ या प्रजापिता ब्रह्मा? पिता तो पिता ही है ना, अम्मा अम्मा ही है। अम्मा के टाइटल में अगर पिता लगा देंगे तो अम्मा बन जाएगी क्या? फिर ब्रह्मा बड़ी माँ, माँ स्थापना माँ के द्वारा हुई। स्थापना तो माँ के द्वारा हुई कहाँ? अभी हुई? अभी तो नहीं हुई। कहेंगे ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। ब्राह्मण अभी अभी नीचे जाते हैं, अभी अभी ऊपर जाते हैं, वो तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी। कौन सी स्थापना? पक्के ब्राह्मणों की। पक्का ब्राह्मण सो पक्का देवता होगी ब्रह्मा के द्वारा ही। बाबा इस भाई ने पूछा ना कि 5000 वर्ष के बाद आता, तो 1976 बाप का आने का समय हुआ, वो 5000 के बाद वो रिटर्न पूरा हो जाता है। तक्षता वर्ष कौन सा है? 76। तो जो बीज रूप आत्माएं की दुनिया है, उनके लिए शुरुआत कब से है? उनके लिए नए कल्प की शुरुआत कब से माने? है? बाप मिला माना नई दुनिया मिली, सब कुछ मिला, इतनी खुशी होनी चाहिए। जब भी बच्चे का जन्म हो तभी से। हैं? जब भी बच्चे का जन्म हो तभी से। तो ठीक है, जन्म तो सभी का बाप बाबा जो अलग है अलग है। बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, लेकिन निश्चय तो इतना होना चाहिए ना कि बाप मिला, सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया। अब वो स्टेज नहीं है या नंबरवार है, वो एक अलग बात। धारणा की है नहीं धारणा की है, वो अपनी अपनी प्राप्ति। बाकी बाप तो क्षेत्र में आ गया। बाबा जैसे सोमान की पॉइंट जैसे बाबा जैसे बोलता जैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ, तो इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम तो जैसे यही कहते हैं लाइट हाउस माइट हाउस स्मृति में रखते हैं, ज्योति बिंदु देखते हैं। जैसे पानी के जहाज होते हैं, लाइट हाउस को देख करके वो उसी तरह बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही जो लाइट हाउस बन करके रहेंगे, आत्माएं उनकी तरफ खिंची हुई चली आएंगी या वो उनकी तरफ खिंच करके जाएंगे? लाइट हाउस माइट हाउस की तरफ आत्माएं खींच कर खिंची हुई चली आएंगी। तो इसके लिए बाबा क्या करना पड़ेगा? आत्मिक स्थिति में रहना पड़ेगा है? आत्मिक स्थिति में रहना पड़ेगा। आत्मा मन के जैसे संकल्पों को एक आत्मा में वो समा देना पड़ेगा कि मैं हूँ ही आत्मा, और कोई मन के अंदर संकल्प ना आए। क्यों आती है? नहीं, पूछ रहा हूँ बाबा, जैसे इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए जैसे कोई भी सम्मान का आते हैं, इसका मतलब 63 जन्मों का बोझा अभी है। आत्मा पवित्र नहीं है तो कशिश नहीं करेगी। पवित्र आत्मा है तो कशिश करेगी। अमीर और गरीब का बेहद में क्या है? अमीर और गरीब का बेहद में अर्थ, ज्ञान धन की धारणा वाला है वो बेहद का अमीर है, और जो ज्ञान तो है, सुनाता भी बहुत है, सुनता भी बहुत है, लेकिन धारणा नहीं है। तो ब्राह्मणों की भाषा में गरीब है या अमीर है? गरीब ही है। बाबा तो कहते हैं भी बाप तो गरीब नवाज है, गरीब बच्चों को ही, बाप के बच्चे गरीब ही हैं। अब अमीर बन गए बाप के बच्चे। बाबा ने बोला ना मुरली में भी बाप गरीब नवाज है, बच्चे भी बाबा के गरीब हैं। तो धारणावादी तो अमीर हुए,
हमको नशा है कि हम बाप के बच्चे बन गए, पाना था सो पा लिया, अब हमें किसी की दरकार नहीं। जो भी तन है, जो भी मन है, जो भी धन है, वो किसके लिए है? बाप की सेवा के लिए है। कूद गए तो बाप की नजर में वो अमीर है या गरीब है? अमीर ही है। बाबा कर्म भोग तो बाबा के बच्चों के पास भी बहुत आते हैं, और बाबा कहते हैं भी हम दूसरों को सुख और शांति दें। जब कर्म भोग आते हैं तो सुख और शांति हमारे पास ही नहीं होती। उसके पास खुद ही नहीं होगी, वो दूसरों को क्या बांटेगा? वही बात है ना कि जब कर्म भोगी इतने आते हैं तो फिर कैसे दूसरों को सुख और शांति दें? आज की वाणी में है ना कि हम दूसरों को सुख और शांति दें। जिसने फैसला कर लिया हो कि हम तो अपने जीवन में ईश्वरीय सेवा ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कोई हमारा स्वार्थ नहीं, तो उसके लिए कर्म भोग रह गया? कैसे रह जाएगा कर्म भोग? शरीर कैसा भी लुंजम पुंजम हो, माताओं के लिए बोला, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनको पंख लग जावेंगे। बाबा गे आ जाता है ना, बीच में गा आ जाता है, अभी उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। मुख्य पुरुषार्थ क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बाबा शास्त्रों में 68 तीर्थों का गायन आता है, इसका हमारे शास्त्रों में 68 तीर्थों का गायन आता है। 68 तीर्थों का, हाँ, इसका हमारे ज्ञान से क्या संबंध है? तीर्थ भक्ति मार्ग में होते हैं या ज्ञान मार्ग में होते हैं? भक्ति मार्ग में तीर्थ होते हैं। हमारे ज्ञान से वही तो बता रहे हैं, तो भक्ति मार्ग में तीर्थ होते हैं, और भक्ति मार्ग का विशेष कनेक्शन किस आत्मा से है? ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा बाबा ने कब शरीर छोड़ा? 68 पूरा हुआ और शरीर छोड़ा, 68 तीर्थों की यात्रा पूरी हुई। आपने बताया ना कि 76 में बाप की प्रत्यक्षता होती है, बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो बाप शिव बाप हुए, पहला बच्चा राम बाप, ठीक है, यही है ना। ब्रह्मा बाबा का तो कोई रोल नहीं। ब्रह्मा बाबा इसलिए कहा जाता है कि वयोवृद्ध है, वो बाप नहीं है। हाँ। बाबा जो दिलवाड़ा मंदिर का जो आदिनाथ मंदिर है ना, है वो 2 भाइयों, आदिनाथ नहीं है, हैं? आदिनाथ का मंदिर है ना दिलवाड़ा में। कौन सा? काला मंदिर या गोरी मूर्तियों वाला? तो इकट्ठा ही गिना जाता है ना। एक तो नेमीनाथ का मंदिर है, सोने की मूर्ति है उसमें। हाँ। एक जो दिलवाड़ा मंदिर जो बाबा कहते हैं, दिलवाड़ा मंदिर, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ छतों में बनी हुई है मूर्ति, हाँ जी, तपस्या वाली मूर्तियाँ हैं। हाँ। वो 1230 में कहते बना था, 2 भाइयों ने बनाया था। हैं? 2 भाई थे, हाँ। तेजपाल और वस्तुपाल। हाँ। क्या वो रामकृष्ण की आत्मा ही उस समय जाकर बनाती है उस मंदिर को? यहाँ संगम युग में दिलवाड़ा मंदिर कौन बनाने का निमित्त बनते हैं? बाप दादा। तो जो यहाँ निमित्त बनते होंगे वो वहाँ भी निमित्त बनते होंगे, हैं? नाम ही है कंबाइंड बाप दादा। 84 जन्म में बाप दादा कभी अलग नहीं होते। ऐसी तो कोई बात नहीं। अंतिम जन्म में तो कोई न कोई हिसाब से कनेक्शन में आना होता है। ऐसे थोड़े ही हर समय कंधे पे चढ़े रहेंगे एक दूसरे के। बाबा राम की आत्मा तो हैं? राम की आत्मा दूसरे धर्मों में भी जाती है, जन्म लेती है जाकर, फिर कहती है। दूसरे धर्मों का बाप नहीं है। हाँ, तो और कृष्ण की आत्मा तो नहीं जाती। कृष्ण की आत्मा और धर्मों से कनेक्टेड है।
अगर कनेक्टेड नहीं है तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट से क्यों मिलाई जाती है? जहाँ पतित पावन का सवाल आता है, तो पतित तमो प्रधान कौन सी आत्मा बनती है? जैसे क्रिश्चियंस के लिए कहते हैं, क्रिश्चियंस ना ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं ना ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं। ऐसे ही भारत में रामकृष्ण की दो आत्माएं हैं, उनमें ज्यादा तमो प्रधान और ज्यादा सतो प्रधान कौन बनता है? राम वाली आत्मा ज्यादा तमो प्रधान भी बनती है, ज्यादा सतो प्रधान भी बनती है। कृष्ण की आत्मा न ज्यादा तमो प्रधान बनती है न ज्यादा सतो प्रधान बनती है। चैन की बंसी आराम से बजा के पूरा पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में भी 150 वर्ष की राजाई करेंगे। राम वाली आत्मा का दूसरे धर्मों से कनेक्शन, राम वाली आत्मा का दूसरे धर्मों से, बाप का कनेक्शन दूसरे धर्मों से नहीं। माँ घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है। तो आपने बताया कृष्ण की आत्मा का सभी धर्मों से कनेक्शन होता है, इसलिए उसको प्रभाव में आती है। माँ बच्चों के प्रभाव में आ जाती है और बाप बच्चों के प्रभाव में नहीं आता है। भले दूसरे धर्मों की राजाई स्थापन करने के निमित्त बनता है, फिर भी उनके कनेक्शन में आते हुए भी प्रभावित नहीं होता है। अगर प्रभावित हो जाए तो उन्हीं धर्मों में रमता रहे। राजाई स्थापन की और अपने धर्म में वापस। राम जी रावण बनते हैं, एक्सप्लेनेशन करिए, बुद्धि में बैठता नहीं है। क्यों नहीं बैठा वो? अरे ये बुद्धि में बैठता है कि राम की आत्मा सबसे जास्ती तमो प्रधान बनती है। हाँ, तमो प्रधान बनती है। अरे तमो प्रधान बनती है, ज्यादा तमो प्रधान रावण होता है कि राम होता है? रावण बनी थी, बनता नहीं ना, अब तो नहीं बनेगा ना। अब नहीं बनेगा? बनी थी, पहले थी। अगर बनेगा नहीं तो 500 करोड़ की ये दुनिया विनाश कैसे होगी? अभी दुनिया में तमो प्रधानता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ता जा रहा है या घटेगा? 2036 तक ये विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। और बच्चों के लिए कहा है कि बच्चे तो बच्चे ही है, और बाप ही होता है। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग की दुनिया में सतो प्रधानता की जरूरत है या नरक की दुनिया में सतो प्रधानता की जरूरत है? नरक की दुनिया में सतो प्रधानता। संगम में बाबा जैसे सतयुग में तो स्वतः ही जैसे वो होते हैं। तो स्वतः ही कैसे? वो करने से होता है। अरे का अपना करने से होगा कि अब स्वतः ही हो जाएगा? युग का प्रभाव। युग का प्रभाव? युग जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। तो जड़ को बनाने वाला कौन है? चैतन्य। हम बच्चे हैं। अच्छा, चैतन्य है ना। तो जो चैतन्य बच्चे हैं वो युग को परिवर्तित करने वाले। सब तो परिवर्तित करने वाले नहीं है। जिनमें परिवर्तन शक्ति है, अपने को भी परिवर्तन पहले करें और दुनिया को भी पहले परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं, वो युग परिवर्तक है। बाबा इस दुनिया में जैसे तमो प्रधानता बेशक बढ़ेगा, लेकिन एक पीरियड ऐसे आएगा कि बाबा के बच्चों के तमो प्रधानता स्थिति तो छोड़ देगा, तभी तो युग लाएंगे। बाबा के बच्चे जब बाप को पहचानेंगे तब तमो प्रधानता सो छोड़ेंगे या बिना पहचाने छोड़ देंगे? पहचानेंगे तब छोड़ेंगे। तो बाप का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। बाबा राम तो नारायण बनने जा रहा है, तो फिर रावण कैसे बनेगा? अरे कोई रंगमंच पर डबल पार्टधारी होते हैं? हाँ? कोई ऐसे पार्टधारी होते हैं कि दो पार्ट बजाते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। जो बाप को और बाप की बात को और बाप के ज्ञान को घृणा करने वाले हैं, और जो बाप को
और बाप के ज्ञान को प्यार करने वाले हैं। बाप तो दोनों का ही है कि नहीं है? शिव बाप दोनों का है। शिव बाप दोनों का, प्रजापिता दोनों का नहीं है। शंकर वाली आत्मा जो है सारे विश्व के पिता नहीं है। बाबा है तो ये मैं नहीं वो कहता। देवताओं का असुरों का पिता नहीं है। लेकिन उसमें परसेंटेज आ जाएगा। क्या परसेंटेज? जो उसकी बाप को मानेंगे उसको प्यार करेगा, जो उसकी बाप को नहीं मानेंगे उनको प्यार नहीं करेगा। ये तो कोई बात ही नहीं है कि शिव बाप प्यार करेगा। शिव बाप के प्यार करने का सबूत क्या है? नहीं, शिव बाप नहीं बिंदी कैसे प्यार करेगी? राम वाला सोल की मैं बातें कर रहा हूँ। राम वाली सोल, तुम शिव वाली सोल की अलग से बात कैसे कर सकते हो कि शिव वाली सोल प्यार करती है, शिव वाली सोल जो है तिरस्कार करती है? नहीं, वो तो न प्यार करता है न तिरस्कार करता। तुम्हारी बात खत्म हो गई। वो जैसे राम वाली सोल की बातें हैं। वो जो बाप को मानते हैं, बाप की मुरली को मानते हैं, उनसे प्यार करता है। जो नहीं मानते हैं, अंदर से ऊपर से बेशक प्यार दिखाता हो लेकिन प्यार नहीं करता। अच्छा, माने ये प्यार है कि वो पढ़ाई न पढ़े तो भी उनको सत्युग में भेज दे? नहीं, उनको पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा तब सब युग में जाएंगे, बिना पढ़े नहीं जा सकते। आप प्यार किसे कहते हैं? बाबा ये जितने सामान्य हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे लाइट हाउस, जैसे माइट हाउस। जो लाइट हाउस माइट हाउस होगा उसके तरह आत्माएं जैसे स्वतः जैसे खींचेगी। इसी तरह से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो सर्वशक्तिवान हो दूसरी आत्माओं को स्वतः खींचेगा। जैसे मैं रूहे गुलाब हूँ, जिसमें खुशबू होगा उधर आत्माएं स्वतः आएंगी। अलग अलग नाम बोला है, सारे का भाव एक ही है क्या? लाइट हाउस और माइट हाउस एक ही होता है क्या? रोशनी देता है। लाइट तो रोशनी देगी। हाँ। माइट ताकत देगा। माइट ताकत देगा। हाँ। माइक और माइट एक ही बात है क्या? नहीं, दो बातें। बोल बोलेगा। हाँ। बोल से प्रभावित करेगा। हाँ। लेकिन वो ताकत से प्रभावित करेगा। बाबा दादी प्रकाश मणि के मस्तक में ना लाल लाल मतलब जैसे फीका जलता है ना, ऐसे मतलब देखने में आता है। आपको देखने में आया? वो लाइट हाउस क्या बुद्धि वैसे मतलब पुरुषार्थ है? आपको देखने में आया? हाँ जी। सबको नहीं देखने में आया? नहीं, कईयों ने देखा, मुझे बताया। कईयों ने देखा ना? तो जिन्होंने कईयों ने देखा आप उससे प्रभावित हुए ना? और बाबा ने मुरली में बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, उसी को देखेगा। ये क्या बात हुई? अच्छा, यहाँ किसी को दादी के मस्तक में लाइट दिखाई पड़ती है? बिल्कुल नहीं दिखाई। कभी भी नहीं दिखाई। दादी से याद नहीं आई। प्रदीप भाई कह रहे हैं याद नहीं आ रही दादी की। याद भी नहीं आ रही दादी की तो। अच्छा, याद भी नहीं तब दिखाई देती। जब दादी थी तब दिखाई देती थी। दिखाई देती थी। चलो दूसरा आदमी निकला। हरिद्वार में बंकर जैसे भी बस चाले रखते हैं। हरिद्वार में बंकर जैसे भी बस चाले रहते हैं। बंकर जैसे। बंकर क्या? हरिद्वार में बंकर जैसे भी बस चाले हैं। बंकर क्या होता है? तो वही पूछना चाहते हैं बंकर में क्या होता है। तुम बोल रहे हो बंकर, हमें तो सुना नहीं बंकर क्या। बंकर जैसे बस चाले होते ना बाबा वहाँ पे। लिखा हुआ किताब में? कहाँ किताबें पढ़ते हैं? बाबा ने बोला ऐसे। बाबा ने बोला कि बंकर जैसे वैशाले होते हैं। बाबा ने फौजी जो बनाते हैं बैंकर बंकर बैंकर टैंकर जैसे बैंकर बाबा बंकर कहता है। मोर्चा जैसे कहते हैं। मोर्चे नु बंकर कहते हैं। हाँ, गुप्त स्थान बनाए हुए हैं। उसमें अंधेरा ही रखा गया है और वो प्राय अंडरग्राउंड जाते हैं तो वहाँ बहुत लूट खसोट होती है इस तरह के। मतलब ये कि अकेले अगर कोई युगल चले जाए तो वहाँ पे प्रयागराज के किनारे ही वो बने हुए हैं, नीचे पंडे बैठे हैं। वहाँ देखते हैं जाके रोशनी भी सूरज की आ रही है कहीं इधर उधर कुदर से, और वो बैठे बैठे जहाँ मौका देखते हैं। लूट खसोट वाली बात एक अलग है।
वो तो काला बाजारी खुलेआम हो रही, चारों तरफ हो रही है। बाबा वैसे बाप का पार्ट वंडरफुल किस तरह का है तो उस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। वो जानना तो चाहिए समय से पहले। अगर विश्वास नहीं करता है तभी तो इधर उधर बुद्धि भटकती है कि ये भी देखें, वो भी देखें, वो भी देखें। नहीं तो बुद्धि क्यों भटकेगी? अगर विश्वास पक्का हो जाए कि हमें सच्चा मिल गया, एक मिल गया, एक ही सच्चा है, तो फिर दूसरे की बात सुनने की दिल होगी? नहीं होगी। वंडरफुल पार्ट बाबा ये इसीलिए वंडरफुल पार्ट हो गया ना कि बुद्धि भटकती है और माया भटकाती है। माया कोई दूसरी चीज थोड़ी ही है। माया भी पुरुष होते हैं, वही माया होती है, चाहे स्त्री रूप में हो चाहे पुरुष रूप में हो। बाबा जैसे प्रेजेंट टाइम में भड़काने वाले वही हैं जो अपना जैसे ज्ञान है, जितने जैसे धर्म पिता उतने तरह से उसका वो करेंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे। हाँ? तो बहुत सी आत्माएं किसी के ज्ञान से जैसे वो दे रहा उसे प्रभावित हो जाए कि वो जो उसको सुना दिया उसने सुन लिया, उसे ज्ञान से प्रभावित हो गया, उस बाप से तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पक्का निश्चय बुद्धि नहीं हुआ ना। बाबा जैसे दो तरह की आत्माएं हैं। कई आत्माएं जिनको दूसरे पर भी रहम आता, कई आत्माएं होती हैं कि सुना क्या रहा है, जैसे सुनते हैं उसका रहस्य रियल में क्या है वो जैसे बाबा बताता है। वो जैसे उसका भी जैसे रियल में दूसरे जो भी सुना रहे हैं उनकी सबकी सुनना चाहिए। नहीं, एक होता है कि बुद्धि में धारण करने के लिए सुनना